सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021232494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। कल हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ। हम आपको बता दें कि हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब बृजेंद्र सिंह हैं वो हिसार से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा को लेकर के, और सोनीपत को लेकर के भी उनकी चर्चा चल रही है। और इसको लेकर के क्योंकि लगातार पिछले काफ़ी महीनों से दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह फैमिली के बीच जो है काफ़ी चुनावी बार जो है वो चल रहे थे। लगातार वीरेंद्र सिंह हैं वो उन पर निशाना साध रहे थे कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और दुष्यंत चौटाला है उन्होंने ये कहा था कि वो लिख करके ले ले, वो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सीधे तौर पर वीरेंद्र सिंह हैं वो बीजेपी पार्टी में हैं और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, जिसका हरियाणा में गठबंधन है, और हरियाणा में अगर गठबंधन होता है तो दुष्यंत चौटाला है वो उचाना सीट, और इधर से दुष्यंत चौटाला चूँकि लोकसभा के सांसद रह चुके हैं हिसार से, और उन्होंने भी 2019 में हिसार का चुनाव लड़ा, तो दुष्यंत चौटाला का दावा बिल्कुल पक्का है हिसार को लेकर के और उचाना सीट को लेकर के। यही बात वीरेंद्र सिंह को नहीं पच रही थी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ये चाह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी अलग हो जाए ताकि बीजेपी से उनका बेटा उम्मीदवार रहे और उचाना से वो या उनकी पत्नी चुनाव लड़े, क्योंकि इसी को लेकर के सारा जो है पूरा खेल है वो चल रहा था कई महीनों से। और कल एकाएक जो है ये खबर आई कि वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब क्या दुष्यंत चौटाला का कांटा निकल गया है, ये बड़ा सवाल है। क्या दुष्यंत चौटाला का गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव लड़ेगा, यानी कि बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर के बीजेपी गठबंधन में जेजेपी को ये सीट देगी? ये तीन बड़े सवाल जो है उसको लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और हालांकि कल दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर गठबंधन होता है तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि उनको हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, ये दोनों सीटें वो मांग रहे हैं। उनको गठबंधन में क्या कुछ मिलेगा उसको लेकर के अलग अगले दौर की जब मीटिंग होगी तो उसमें ये फाइनल होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो खुद चुनाव लड़ने की जो है बात, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष उनको कहेंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा तो भैया आज तक कोई कंडा नहीं है, ना निकालने की सोच रखने वाला आदमी। 4.5 साल हो गए, 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए। कोई एक आदमी ये बोलता हो कि मैंने राजनीतिक तौर पे उससे द्वेष रखा या राजनीतिक तौर पर उसका नुकसान किया हो, गिनवा दो। आज के दिन तो मेरी एक ही सोच है, जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल के असूलों के साथ जो नायक जनता पार्टी का निर्माण किया था, उस सोच को आगे लेकर चल कि हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। 2 हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे, और उस दौरान पार्टी की गतिविधि जो हिसार लोकसभा में हुई है, जिस तरह विकास करा है, उसका जनता के आगे भी ब्यौरा रखेंगे। ये कई सवालों पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार ये बात कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह है वो तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐलान कर चुके हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्मी अंदाज में उन्होंने ये कहा था, लेकिन कल जो है बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी। तो दुष्यंत चौटाला है, क्या उनका कांटा निकल गया है? क्या जेजेपी हिसार से अब दिग्विजय चौटाला को चुनावी मैदान में उतार सकती है, या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव में होगा? इन तमाम सवालों को लेकर के आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।